गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, लेट अस नाउ स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक इन ऑडिट। देखो, अपने दो टॉपिक हो गए अभी तक के ऑडिट में। एक तो चैप्टर 1 था और दूसरा वाला साहब 520 था, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स। आज जो अपना टॉपिक है, दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट। ये एग्जाम इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और थोड़ा कैसा ये लिखने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट जाता है क्योंकि इसके जो वर्डिंग्स है ना काफी अलग रहने वाले हैं। समझ जाएगा आप लोगों को अच्छे से, लेकिन लिखते नहीं जब तक कि इसका प्रैक्टिस रहेगा नहीं आपको, जब तक कि आप एग्जाम के लिए इसका आंसर्स नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है बेसिकली कैसे रिलेटेड है क्या? देखो, कोई भी चीज अगर आपके यहाँ पे, जैसे आपके यहाँ पे किसी की शादी है, तो आप लोग क्या करते हैं, पहले सब बैठ के डिसाइड करते हैं कि यार कहाँ पे करने का है, कितने लोगों को बुलाने का है, किस तरीके से प्रोसीजर्स करने का है, किस तरीके से सब अपने को, पंडित जी कौन रहेगा, कैटरिंग कौन करेगा, स्वागत का कौन करेगा, होटल का कौन करेगा, रहने का कौन देखेगा, स्टेशन से लाने ले जाने का कौन देखने वाला है, इनविटेशन कार्ड का कौन देखने का है। तो ये अपन लोग क्या करते हैं, हर चीज को क्या करते हैं, पहले अपन हर चीज को प्लान करते हैं। कोई भी चीज करने से पहले अपन लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब आपको क्या करने का, यहाँ पे फंक्शन क्या है आप लोगों का, फंक्शन यहाँ पे शादी नहीं है, यहाँ पे क्या है, ऑडिट है। अपने को जब प्लान प्लेस पे जाके अपने को जब ऑडिट करने का है, तो क्या ऐसा बेयर माइंडेड चल जाते हैं कि अपन लोग, नहीं, यू नीड टू प्लान द थिंग्स बिफोर हैंड ओनली, कि कौन कौन सा व्यक्ति क्या चीजों को चेक करने वाला है, कौन सा व्यक्ति कब जाने वाला है, डिसीजन कैसे होगा, गलती हुई तो कौन पकड़ेगा, या फिर कुछ वहां पे समझ नहीं आ रहा तो कौन बताएगा, जो अपने असिस्टेंट लोग जो वहां पे जाके काम करने वाले उनकी क्वेरीज को कौन सॉल्व आउट करने वाला है। तो ये सब चीजें कैसा है कि वहां पे जब ऑडिट में जाएंगे तो ऐसा सब हैप्पी तरीके से कुछ भी होना नहीं चाहिए। देखो, अपन लोग कोई भी चीज का प्लानिंग क्यों करते हैं? अपन लोग प्लानिंग बेसिकली इसलिए करते हैं ताकि वहां पे एंड टाइम पे कोई भी गड़बड़ ना होवे। ठीक है ना? तो सही काम हुए, तो ऑडिट सही तरीके से हो, इफेक्टिव तरीके से हो, इसलिए अपन क्या करते हैं कि उसका बिफोर एंड ही प्लानिंग कर देते हैं। यू नीड टू नो इफेक्टिव मतलब क्या। इफेक्टिव मतलब क्या, राइट थिंग्स। समझ में आ रहा है कि इफेक्टिव मतलब क्या रहता, राइट थिंग्स। एक रहता है एफिशिएंसी, वो रहता है थिंग्स राइट। समझ में आ रहा है क्या? इफेक्टिव मतलब क्या, कि राइट थिंग, सही काम होना चाहिए, जिस काम के लिए आप लोग जा रहे हैं वही काम होना चाहिए। प्लानिंग नहीं किया तो क्या होगा, एक तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, उसके बाद में जो चीज अपने को पकड़ना है वो अपन लोग पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो सर बोले क्या पकड़ने का है अपने को? नहीं, अपने को फ्रॉड एंड एरर डिटेक्ट करने का है। समझ में आ रहा है क्या? ये फ्रॉड एंड एरर डिटेक्ट करने का है, एक ओपिनियन देने का है। ये सब चीजों के लिए अपन लोग जा रहे हैं। अब जो चीजों के लिए जा रहे हैं, अगर वही चीज नहीं हुई तो उसको अपन इफेक्टिव बोलेंगे क्या? नो, दैट वुड बी टर्म्ड एज इनइफेक्टिव। इफेक्टिव नहीं है। तो आपको प्लानिंग क्यों करने का है? टू डू द थिंग्स इफेक्टिवली। समझ में आ रहा? चलो, ऑडिट प्लान टू कंडक्ट एन इफेक्टिव ऑडिट। तो मुझे प्लानिंग क्यों करने का है? ताकि ये जो मेरा ऑडिट है ये कैसा हो, इफेक्टिव हो। समझ में आ रहा है कि मैं प्लानिंग क्यों कर रहा? ताकि मेरा ऑडिट इफेक्टिव होवे। इफेक्टिव मतलब डूइंग द राइट थिंग्स, सही काम। और एफिशिएंसी मतलब काम करने का सही तरीका। The auditor should plan his work to enable him to conduct an effective audit in an efficient and timely manner। क्या सेंटेंस है, देखो बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है। ये ट्रू और फॉल्स में भी पूछ सकते हैं आपको, कमेंट के लिए भी पूछ सकते हैं आपको, हर जगह पूछ सकते हैं ये कि इफेक्टिव ऑडिट इन एन एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर, मतलब सही ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट में जाके गलतियां ढूंढना है, तो ये अपने इफेक्टिव ऑडिट है, गलतियां ढूंढ ली है तो, है ना? तो इफेक्टिव ऑडिट, और वो भी सही सही मतलब कम समय में होना चाहिए, एफिशिएंटली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ऑडिट साल भर लेके बैठे। टाइम लिमिट रहती है, एजीएम के अंदर ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ता है। एजीएम लिमिट लेने के लिए टाइम लिमिट है 30 सितंबर के पहले, साल खत्म होने के बाद में 6 महीने के अंदर एजीएम लेना जरूरी है। एजीएम के अंदर ऑडिट रिपोर्ट पेश करना पड़ता है, एजीएम होने के महीना भर पहले ऑडिट रिपोर्ट तैयार होना चाहिए। तो यू आर आल्सो हैविंग द टाइम लिमिट्स टू डू द थिंग्स। तो इफेक्टिव ऑडिट इन एन एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर शुड बी डन। प्लान शुड बी बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। ठीक है, तो प्लानिंग कैसे करेंगे? जब आपको पता है कि आपका बिजनेस किस तरीके से होता है, आपका बिजनेस किस तरीके से होता है, ये सब चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अपना जो प्लानिंग है किसके ऊपर बेस्ड रहना चाहिए? नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। ठीक है, मतलब क्लाइंट, जो क्लाइंट का अपन लोग ऑडिट करने जा रहे हैं वो कौन से बिजनेस के अंदर है, क्या वो गोल्ड के बिजनेस में है, क्या वो रेडीमेड के बिजनेस में है, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में है, क्या वो ट्रेडिंग के बिजनेस में है। हर बिजनेस के लिए अलग अलग तरीके से ऑडिट प्लान रहता है। देखो, एक ज्वेलर वाले के ऑडिट का प्लान अलग रहेगा, वहां पे क्वांटिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 ग्राम सोना भी बहुत ज्यादा मायने रखता है, 5,000 रुपए का। ठीक है, और दूसरा एक सपोज स्टोन क्रशर है, जहाँ पे रेती गिट्टी रहती है, वहां पे रेती गिट्टी का क्वांटिटी ऐसे इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है 1 ग्राम का, है ना?
तो वो अलग बिजनेस है रेती गिट्टी का, स्टोन क्रशिंग जहाँ पे खदान में से रेती गिट्टी बाहर निकल जाती है। स्टोन क्रशर का बिजनेस अलग है, ज्वेलर का बिजनेस अलग है, दाल मिल के अंदर अलग बिजनेस रहता, ऑयल मिल के अंदर अलग बिजनेस रहता, टेक्सटाइल के अंदर अलग बिजनेस रहता, ब्रोकरेज का अलग बिजनेस रहता, डॉक्टर का अलग बिजनेस रहता, सीए का अलग बिजनेस रहता, टीचर का, कोचिंग क्लासेस का अलग बिजनेस रहता। तो हर बिजनेस के हिसाब से आप लोगों को ऑडिट प्लान डिसाइड करना चाहिए। प्लान शुड बी मेड टू कवर दी अमंग दी फॉलोइंग थिंग्स। एक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ क्लाइंट अकाउंटिंग सिस्टम, कि क्लाइंट का अकाउंटिंग किस सिस्टम में होता, किस सॉफ्टवेयर में होता, क्या टैली में होता, क्या एसएपी में होता, कहाँ पे अकाउंटिंग होता, अकाउंटिंग से ही तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते। पॉलिसीज एंड इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स, उनके यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल किस तरीके से बनाया हुआ है, क्या एक व्यक्ति का काम दूसरा व्यक्ति चेक करता है, कि ये सब बातें देखना जरूरी है। एस्टैब्लिशिंग द एक्सपेक्टेड डिग्री ऑफ रिलायंस टू बी प्लेस्ड ऑन द इंटरनल कंट्रोल, कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर आपको कितना रिलायंस करना है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर कितना भरोसा करना है, आपको देखना पड़ेगा इनका इंटरनल कंट्रोल कितना स्ट्रांग है। The stronger the internal control system, the more the reliance could be placed on those internal control system. Determining and programming the nature, timing and extent of audit procedures, मुझे कितने दिन ऑडिट करना है, कितने समय ऑडिट करना है, किस किस बातों को ऑडिट में कवर करना है, ये सब बातें भी ध्यान में रखना पड़ेगी। और अल्टीमेटली सब काम करा के लेने का है, और बाद में सब जो अलग अलग लोगों ने जो काम करके रखे हुआ है उसको सबको मिलाने का है, कोऑर्डिनेट करने का है और एग्जीक्यूट भी करने का है। अलग अलग लोग जाके अलग अलग, कोई फिक्स एसेट चेक करेगा, कोई कैश चेक करेगा, कोई लोन चेक करेगा, कोई टैक्स स्टेटमेंट चेक करेगा, कोई इन्वेंटरी चेक करेगा, कोई परचेस चेक करेगा, कोई सेल चेक करेगा, कोई सैलरीज चेक करेगा, कोई वेजेस चेक करेगा, कोई इलेक्ट्रिसिटी चेक करेगा, कोई टेलीफोन एक्सपेंसेस चेक करेगा। अलग अलग लोग अलग अलग चीजें चेक करेंगे, बट अल्टीमेटली नीड टू कोऑर्डिनेट ऑल दोस थिंग्स एंड गिव अ बेटर ओपिनियन इन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट। ठीक है, सब चीजों को कोऑर्डिनेट करना भी तो जरूरी है। देखो ऑडिटर इज अल्टीमेटली क्या है, सब चीजें करा के लेंगे और कोऑर्डिनेट भी कराना है। प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्दर एक्सपाउंड्स दिस, ये कौन सा सा चल रहा है अपना 700, बस आपको थोड़ा सा ही पार्ट है, पूरा डिटेल सा नहीं है। अकॉर्डिंग टू इट, प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ ऑडिट। डिस्क्रीट मतलब एक बार कर लिया हो गया, ऐसा वाला काम नहीं है, बट बेटा प्लानिंग आखिरी तक चलता, आखिरी कदम तक के प्लान चलते थे, क्योंकि बहुत सी बातें जुड़ते रहती। जैसे मुझे लगा इन्वेंट्री को 1 ही दिन लगेगा, बाद में इन्वेंट्री चेक करते करते मेरे को लगा यहाँ पे तो 3 दिन लग रहे, बाकी चीजों पे कुछ समय कम करना पड़ेगा, कुछ समय ज्यादा कराना पड़ेगा। पहले प्लानिंग 1 दिन का था, अब 3 दिन लग गया एक्चुअली, तो पूरा प्लानिंग गड़बड़ गड़बड़ करके हो गया। फिर क्या प्लानिंग नहीं करते क्या? नहीं, और प्लानिंग करो। ठीक है, कंटिन्यूअस है, आइटरेटिव बार बार करना है। आइटरेटिव मतलब बार बार, कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअसली करते रहे, लगातार करते रहे। डिस्क्रीट मतलब एक बार कर दिया होने वाली बात। कब चालू होता है? पिछला ऑडिट खत्म होने के बाद में। और कब खत्म होता है? ये वाला ऑडिट खत्म होने तक। ऑडिट एस्टैब्लिशेस ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी दैट सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट एंड दैट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि प्लानिंग एक डिस्क्रीट फेज नहीं है, मतलब एक बार प्लानिंग कर दिया ऐसा नहीं रहता। प्लानिंग कंटिन्यूसली करना पड़ता। कभी कभी जो प्लान किया था वैसा होगा ही जरूरी नहीं है, तो फिर अपने को डबल डबल प्लानिंग बार बार करता रहना पड़ेगा और कंटिन्यूसली भी करते रहना पड़ेगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ ऑडिट, बट रैदर एक बार कर दिए वाला काम नहीं है, बल्कि वो कंटिन्यूसली लगातार और बार बार करने वाला काम है। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग एंड ऑडिट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, क्या बेनिफिट्स मिलने वाले आपको प्लान करने के वजह से? देखो, सबसे पहली बात कि प्लानिंग एंड ऑडिट इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, इंपॉर्टेंट वर्ड, फॉर द एंगेजमेंट एंड डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान। एडुकेट प्लानिंग बेनिफिट्स द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सेवरल वेज इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। क्या बोल रहा है कि प्लानिंग एंड ऑडिट क्या रहता है? बोले इसके अंदर एक आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा अभी इंटर, जैसे अभी शुरू होगा रिजल्ट के बाद में, अब आप लोगों का इंटर का पूरा सिलेबस है, ये है वो है, तो हर एक व्यक्ति की एक स्ट्रेटेजी रहती है। यार मुझे 800 में से करीबन 550-600 मार्क का मेरा टारगेट है, मैं इतने क्लासेस करूंगा, या फिर इनके यहाँ क्लासेस करूंगा, फिर मैं ऐसा ऐसा खुद की पढ़ाई करूंगा, मैं इसके साथ में ज्यादा रहूंगा, या फिर ये सब्जेक्ट्स के साथ में ज्यादा मेरा फेवरेबल रहे, वो सब्जेक्ट्स मुझे कम फेवरेबल है, ये सब्जेक्ट्स के ऊपर मैं ज्यादा टाइम डिवोट करूंगा, मैं थ्योरी सुबह पढ़ूंगा, राइटिंग प्रैक्टिस रात में करूंगा, ये देखूंगा, वो देखूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ये सब क्या है? ये मैं क्या डेवलप कर रहा हूँ? मैं एक स्ट्रेटेजी कर रहा हूँ। और ये स्ट्रेटेजी मतलब क्या है?
स्ट्रेटेजी मतलब क्या, एक तरीके की रणनीति। समझ में आ रहा है क्या? स्ट्रेटेजी मतलब क्या हो गया, एक तरीके की रणनीति रहती। ये रणनीति क्यों रहती? कोई भी चीज को जीतने के लिए, रण के अंदर बनाई हुई नीति मतलब रणनीति, ठीक है। रणनीति क्यों बनाते हैं अपन? रण के अंदर जीतने के लिए। मतलब क्या है? स्ट्रेटेजी आप क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आपको ऑडिट करना है, अच्छा ऑडिट करना है। Helps auditor to devote the appropriate attention to important areas of audit। जो भी important एरिया, जैसे क्या है कुछ important एरिया, सेंसिटिव एरिया, वहां पे ज्यादा अटेंशन देना है। हेल्पिंग द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। जो भी प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई करना, ढूंढना और पहले ही सॉल्व करना। पोटेंशियल आगे होने वाले प्रॉब्लम्स को पहले ही नजर में रख के, ध्यान में रख के उसके ऊपर स्टेप्स उठाना। ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट एंगेजमेंट को मैनेज करना मतलब अरे इतने सारे लोग हैं, हर एक को काम देना, काम करवा के लेना, काम में आए हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और फिर कोऑर्डिनेट करना भी जरूरी है। काम देना, काम करवा के लेना और काम हुए बाद उसके ऊपर एप्रोप्रिएट एक्शन लेना भी जरूरी है। समझ में आ रहा? असिस्टिंग इन द सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। जिस मेरे पास अलग अलग टाइप के मेंबर्स है, कोई बहुत नए, कोई बहुत पुराने हैं, कोई एक्सपीरियंस्ड है, कोई इनएक्सपीरियंस्ड है। एक्सपीरियंस मेंबर्स को कहाँ इस्तेमाल करना, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, नए नए बच्चे, उनको कहाँ इस्तेमाल करना, नए आर्टिकल को कहाँ डालना, पुराने आर्टिकल को कहाँ डालना, किसको टीम लीडर बनाना, किसको टीम का पार्ट बनाना, ये सब बातें। फैसिलिटेटिंग द डायरेक्शन सुपरविजन ऑफ द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। उनका जो काम किया हुआ उसको सुपरवाइज करना, उनको डायरेक्ट करना कि नहीं बेटा ऐसा ऐसा नहीं, तू ऐसा गलत करा। कि कैश के अंदर आपने सैम्पलिंग इस्तेमाल नहीं करना है, कैश के अंदर आपको 100% चेक करना ही है, बैंक के अंदर 100% चेक करना है, कैश चेक करते समय सभी जगह कैश एक साथ चेक करना, पेटी कैश भी देखना, ये सब बात। तो बच्चों को सिखाना भी है, काम करा के भी लेना है और उनको वर्क को कोऑर्डिनेट करना भी जरूरी है। ठीक है, तो आज मैंने 2 क्वेश्चंस करे हुए, एक तो प्लानिंग क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, और दूसरा ऑडिट प्लानिंग के बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट मतलब क्या? एडवांटेजेस। एडवांटेजेस मतलब क्या? फायदे। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर वाला और क्वेश्चन नंबर 2 नीचे वाला, ये दोनों क्वेश्चंस करो। देखो अच्छा रहेगा ये चैप्टर अगर आप साथ साथ में लिखते रहे, तो नहीं लिखे तो बहुत प्रॉब्लम अराइज हो सकते हैं। ठीक है, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।